अगर जंग आज़ादी की चर्चा हो या फिर देश में स्वतंत्रता संबंधित कोई समारोह, पलामू की धरती पर जन्मे वीर शहीद नीलांबर और पीतांबर की चर्चा हमेशा होती है। शहीद नीलांबर पीतांबर बड़े पराक्रमी, धीर, वीर तथा गंभीर राष्ट्रभक्त थे। इनके पिता चेमू सिंह बड़े ही पराक्रमी व जागीरदार थे। इनका कंपनी सरकार से कभी भी मेल मिलाप नहीं था। फिर भी कंपनी सरकार ने इन्हें नाम मात्र के शुल्क पर 2 जागीरें उपलब्ध करवा रखी थी, ताकि खरवार जाति के पराक्रमी जागीरदार को शांत रखा जा सके। नीलांबर पीतांबर के नेतृत्व में पूरे पलामू में विद्रोह की ज्वाला धधक रही थी। विद्रोहियों को स्थानीय जागीरदारों तथा अन्य लोगों का समर्थन प्राप्त था। कहा जाता है कि इनका संपर्क रांची के प्रमुख क्रांतिकारी ठाकुर विश्वनाथ शाही एवं पांड्य गणपत राय से बना रहता था, जिससे घबराकर कमिश्नर डाल्टन ने मद्रास इन्फेंट्री के 140 सैनिक रामगढ़ घुड़सवार की छोटी टुकड़ी तथा पिठरिया पर गणत के नेतृत्व में भेजी। गणत ने कुछ बंदूकची के साथ 16 जनवरी 1858 को पलामू के लिए कूच किया। गणत 21 जनवरी को मनिका पहुंच गया और लेफ्टिनेंट ग्राहम से मिला। दूसरे दिन पलामू किले से विद्रोह का संचालन कर रहे नीलांबर पीतांबर पर चढ़ाई कर दी। सैन्य क्षमता अधिक होने के कारण नीलांबर पीतांबर को पलामू किला छोड़ना पड़ा। किला छोड़ते समय नीलांबर पीतांबर अपनी तोप, भारी मात्रा में गोला बारूद, असबाब, रसद एवं मवेशी अपने साथ नहीं ले जा सके। डाल्टन को वहां बाबू कुंवर सिंह की एक चिट्ठी मिली। नीलांबर एवं नकलौट मांझी के नाम लिखे इस पत्र में बाबू कुंवर सिंह ने अविलंब सहयोग करने की बात लिखी थी। इससे घबराकर डाल्टन ने कुंवर सिंह से मदद मिलने से पूर्व ही विद्रोहियों को कुचल देने की रणनीति बनाई। कमिश्नर डाल्टन लेस्लीगंज में रुक गया और युद्ध की तैयारी करने लगा। उसने युद्ध के लिए गोला बारूद तथा रसद की व्यवस्था की। साथ ही क्षेत्रीय जागीरदारों को भी सैन्य सहायता उपलब्ध कराने का हुक्म दिया। बहुत सारे जागीरदारों ने आदेश का पालन किया, परंतु पलामू राजा से संबंध रखने वाले प्रमुख चेरो जागीरदार भवानी बख्श राय ने नीलांबर पीतांबर का समर्थन करते हुए डाल्टन का आदेश नहीं माना। 10 फरवरी 1858 को घाटी के हरिनामाड़ गांव में विद्रोहियों द्वारा कार्रवाई करने की खबर पर डाल्टन ने लेफ्टिनेंट ग्राहम को रामगढ़ सेना एवं देव राजा के सैनिकों के साथ हरिनामाड़ भेजा। लेफ्टिनेंट ग्राहम के पहुंचने से पूर्व ही विद्रोही वहां से निकल चुके थे। फिर भी 3 विद्रोही पकड़े गए, जिनमें 2 विद्रोहियों को तत्काल फांसी दी गई तथा एक विद्रोही को रास्ता बताने के लिए साथ ले लिया गया। डाल्टन ने विद्रोही बंदी के सहयोग से 13 फरवरी 1858 को नीलांबर पीतांबर के जन्मभूमि में प्रवेश किया। नीलांबर पीतांबर का दल कोल नदी पार करते अंग्रेजी सेना को देख चेमू गांव छोड़ जंगली टिल्हाई के पीछे छिपकर वार करने लगा। इस वार से रामगढ़ सेना का एक दफादार मारा गया। उसके बावजूद नीलांबर पीतांबर को उस क्षेत्र से हटना पड़ा। दूसरी तरफ शाहपुर एवं बगमारा घाटी में डटे विद्रोहियों से भी अंग्रेजी सेना का मुकाबला हुआ। यहाँ भी विद्रोहियों को भारी क्षति उठानी पड़ी। विद्रोहियों के पास से 1200 मवेशी एवं भारी मात्रा में रसद अंग्रेजी सेना ने जब्त किए, परंतु नीलांबर पीतांबर किसी तरह बच निकलने में कामयाब रहे, जिससे खिन्न होकर डाल्टन ने 12 फरवरी को चेमू सेन्या स्थित नीलांबर पीतांबर के गढ़ सहित पूरे गांव में लूटपाट कर सभी घरों को जला दिया। इनकी संपत्ति, मवेशियों तथा जागीर को जब्त कर लिया और लायहरदगा की तरफ बढ़ गया। जनवरी 1859 में कप्तान नेशन पलामू पहुंचा और ग्राहम के साथ विद्रोह को दबाना शुरू किया। तब तक ब्रिगेडियर डागलाज ने भी पलामू के विद्रोहियों के विरुद्ध मुहिम चला दी। शाहाबाद से आने वाले विद्रोहियों को रोकने का काम कर्नल टनक को सौंपा गया। इस कार्रवाई से पलामू के जागीरदारों ने अंग्रेजों से डरकर नीलांबर पीतांबर को सहयोग देना बंद कर दिया। अंग्रेज खरवार एवं चेरवाए के बीच फूट डालने में भी सफल रहे। परिणाम स्वरूप नीलांबर पीतांबर को अपना इलाका छोड़ना पड़ा। चेरो जाति से अलग हुए खरवार भोक्ताओं पर 8 फरवरी से 23 फरवरी तक लगातार हमले किए गए, जिससे इनकी शक्ति समाप्त हो गई। जासूस की सूचना पर अंग्रेजी सेना ने पलामू में आंदोलन के सूत्रधार नीलांबर पीतांबर को एक संबंधी के यहां से गिरफ्तार कर बिना मुकदमा चलाए ही 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में फांसी दे दी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।